दोस्तों आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो एक सच्ची घटना पर निर्भर है। ये कहानी सुनने के बाद आपको भी दोस्तों कुछ अजीब लगेगा। दोस्तों एक आदमी होता है, मतलब एक लड़का होता है जिसका उम्र लगभग 22 साल होती है। उसके पिताजी उसको घर से बाहर निकाल देते हैं और घर से बाहर जब निकालते हैं तो उसके पास कुछ भी नहीं रहता है। यहाँ तक उसका सिर्फ एक ही कपड़ा होता है जो उस वक्त में वो पहना होता है। लेकिन वो कुछ समय बाद, लगभग 5 से 6 वर्ष बाद, कुछ इस प्रकार का आदमी बनता है जो दोस्तों आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। उसके पास इतनी गाड़ियाँ, इतनी ट्रकें और इतनी जेसीबियाँ हो जाती हैं कि मैं क्या ही बताऊं। तो दोस्तों ये कहानी क्या है और किस प्रकार से बनी हुई है, मतलब कि दोस्तों इस कहानी में क्या हुआ था, उसके पिताजी, उसके पापा क्यों उसको घर से निकाले, ये सब चीज़ें दोस्तों आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। ये कहानी बहुत ही काम की है, बहुत ही मज़ेदार है, तो इस कहानी को आप लोग पूरा देखते रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशीष। बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तो देखो दोस्तों, मैं एक बात कर रहा हूँ। ये जो बात है ये है दोस्तों चंदौली के एक छोटे से गाँव की, जिसका नाम था दोस्तों बिशनपुरा। जी हाँ दोस्तों, उस गांव में क्या हुआ था, आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि भाई उस गांव में एक फैमिली रहता था जिसमें एक पिता, एक माता और उसकी एक सिस्टर और 2 भाई रहते हैं। जिसमें से दोस्तों जो उनका पिताजी हैं उनका उम्र लगभग 45 वर्ष था, उनके माताजी का उम्र लगभग 43 वर्ष था, और जो वो लड़का था जिस लड़के के ऊपर ये कहानी है उसका उम्र दोस्तों ने बताया कि 22 साल के लगभग में था, और उसका जो नाम था वो था जयप्रकाश। जी हाँ दोस्तों, उसका नाम था जयप्रकाश राजभर। जी हाँ दोस्तों, जयप्रकाश राजभर उनका नाम था, और उनका एक बड़े भाई थे जिनका शादी हो गया था। तो ये जो भाई साहब होते हैं, ये जो छोटे भाई साहब होते हैं जयप्रकाश, इनका दोस्तों एक लड़की के साथ इनको प्यार हो जाता है। अब उस चक्कर में ये दोस्तों हमेशा इनके घर पे बातें आती है, उस लड़की के घर से बातें आती थी इनके घर पे। इनका पिताजी इनके ऊपर गुस्सा होते थे, इनकी माताजी इनके ऊपर गुस्सा होती थी। घर में हमेशा झगड़ा होता था, और ये भी भाई साहब का दिमाग सनक जाता था, तो ये भी घर में झगड़े कर लेते थे, घर में बोल दिया करते थे। तो ऐसे दोस्तों घर में हमेशा चलता रहता था। लगभग दोस्तों ये सब चीज़ें 5 से 6 महीने से चलता रहता था, और एक दिन ऐसा आया जिस दिन ये बात बहुत ज़्यादा बढ़ गई। जी हाँ दोस्तों, ये बात बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और उस दिन इनके पिताजी थे वो बात में दोस्तों टेंशन होता, मतलब गुस्सा आ जाता है। एक ही चीज़ को डेली करना, भाई गुस्सा आ गया उस दिन कुछ बड़ा मैटर हो गया, और इनको पिताजी इनको दोस्तों बोल देते हैं कि तू मेरे घर से बाहर निकल जा, तू यहाँ से चला जा। अब दोस्तों भाई साहब का मैठा सरक जाता है, वो वहाँ से जोश में कि हाँ चलो भाई छोड़ो यार, रोज़ का ये मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। फिर वो वहाँ से निकल जाते हैं, और भाई माँ बाप किसी लड़के को उनके आगे बढ़ने के लिए समझाते हैं, लेकिन दोस्तों वो भाई साहब कुछ अलग तरीके से लिए, और वहाँ से वो छोड़कर वो सब चीज़ें चले जाते हैं। अब दोस्तों जब वहाँ से छोड़कर वो चले जाते हैं तो उसके बाद दोस्तों आगे क्या होता है वो आप दोस्तों इस कहानी में देखिए। अब वो लड़की के पास जाते हैं, लेकिन वो लड़की इनको साफ मना कर देती है, कहती नहीं मैं तुम्हारे पास नहीं जाऊँगी, क्योंकि भाई उनके पास ना तो कोई पैसा था, ना तो कोई कपड़ा था। एक ही कपड़ा पहने हुए थे, बोले कि एक ही कपड़ा मेरे पास है, उसी से हम चलेंगे। और ना तो पैसा था, भाई वो घर से निकाल दिए थे उनके पिताजी, तो पैसा भी नहीं था, एक ही कपड़ा पहने थे, उसी से चल दिए। अब उनका भाई पूरा दिमाग डिस्टर्ब हो गया। उस जिस लड़की से प्यार करते थे वो भी लड़की कही कि नहीं मैं तेरे साथ नहीं जाऊँगी, और बातें कर ली कि नहीं मेरे पापा बोलने लगेंगे, मेरे पापा ये सब कर देंगे। तो फिर वो लड़का सोचा कि फिर से मैं अपने परिवार के साथ चलता हूँ, अपने घर पे चलता हूँ। लेकिन वो लड़का जिसका नाम जयप्रकाश था वो घर पे नहीं जाता है, कहता है कि अब पापा निकाल दिए हैं तो मैं कुछ बड़ा करके अब जाऊँगा। तो फिर वो चला जाता है मुंबई शहर में। दोस्तों उसको मुंबई शहर में जाने के लिए पैसे नहीं था, उसको मुंबई शहर में जाने में कम से कम 5 से 6 दिन लगता है। वो किस प्रकार से जाता है मैं आपको बताता हूँ। वो ट्रेन में जाता है, किसी स्टेशन पर उतरता है, क्योंकि भाई टीटी वगैरह होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम होती हैं, तो वो कभी जाता था कभी उतरता था। तो इस प्रकार से वो धीरे धीरे करके मुंबई शहर में कैसे भी पहुँच जाता है। अब मुंबई शहर में पहुँच जाता था, अब उसको काम चाहिए। भाई वो काम के लिए इधर उधर भटकता रहता था जयप्रकाश, जिसका नाम जयप्रकाश था। भटका 10 से 20 दिन भटका, लेकिन उसको कुछ भी नहीं मिला। और दोस्तों इस चीज़ में अगर खाने की बात की जाए तो वो दोस्तों किसी दुकान पर पोछा वगैरह लगा करके ये सब चीज़ें कुछ साफ़ सुथरा करके कुछ पैसे लेता था, जिस प्रकार से वो अपना भोजन कर लेता था, खाना पीना अपना कर लेता था। और सोने की जगह बोले तो वो स्टेशन वगैरह, मुंबई में कुछ स्टेशन होते हैं जहाँ पे वो सो लेता था रोड पे वगैरह। इस प्रकार से अपना जीवन कैसे भी व्यतीत कराता। और एक ही कपड़ा पहना हुआ था भाई, एक ही कपड़ा पहना हुआ था, उसमें नहाता था, धोता था, क्या करता था वो पूरा स्टोरी मतलब उसी में चल रहा था उसका कैसे भी। तो एक दिन ऐसा आता है दोस्तों कि इसका एक बड़े बिजनेसमैन से इसका मतलब मुलाकात हो जाता है, और बिजनेसमैन को ये अपना पूरा कहानी में रहता है। इसी प्रकार से मुलाकात हो जाती है इसी प्रकार से। तो वो पूछता है कि भाई यहाँ पे तुम क्यों आए हो, तो पूरा वो सब चीज़ें बताता है। तो बिजनेसमैन जो होता है
वो इसके ऊपर तरस खा करके चल इसको अपने साथ लेकर जाता है। और उसका जो बिजनेसमैन होता है उसका एक गाड़ी का गैरेज होता है जिसमें बहुत सारी गाड़ियाँ बनती हैं, बहुत सारे उसका बिजनेस होता है, बहुत दूर दूर पर उनका कंपनियाँ होती हैं। तो उस कंपनियाँ में उसको डाल देता है और कहता है तू यहाँ पे ये सब चीज़ें बना, सीख, लेबारी का काम कर, मैं तुझे 10 से 12 हज़ार रुपये दूंगा। तो वो बंदा को ठीक था भाई, चलो अभी शुरू में कैसे जीना है कैसे खाना है इसके लिए तो कुछ करना पड़ेगा। और इस प्रकार से वो गैरेज में काम करने लगता है। इसी तरह 5 से 6 महीने बीत जाती हैं और इसी प्रकार से इसका चलता रहता है। लेकिन जयप्रकाश को ये समझ में आ जाती है कि इससे मैं कुछ बड़ा आदमी नहीं बन पाऊंगा, इससे मेरा सिर्फ और सिर्फ खर्चा ही चल पाएगा, इससे मैं बड़ा आदमी नहीं बन पाऊंगा। और ये धीरे धीरे बड़ा आदमी बनने के लिए कुछ सोचता है। और वो जॉब जो वो गैरेज खोला था उससे इसका कुछ पैसे इकट्ठे होते, क्योंकि पैसा कहीं देना नहीं था, जो भी था थोड़ा बहुत खाता था पीता था और पैसे इकट्ठा कर लिया था। लगभग में दोस्तों इसके पास 50 से 60 हज़ार रुपये इकट्ठे हो गए थे। ठीक है, अब इकट्ठे हो गए थे 50 से 60 हज़ार रुपये। अब ये दोस्तों वहाँ से जॉब छोड़ता है और 50 से 60 हज़ार का एक इन्वेस्ट करता है और दोस्तों दुकान खोलता है फल का। जी हाँ दोस्तों, फल और सब्जी का दुकान खोलता है, वहीं पर एक रूम लेकर के वहाँ पर रहने लगाता है। तो इसका जान पहचान कुछ हो जाती है और धीरे धीरे दोस्तों इसका फल का दुकान बहुत अच्छा चलने लगता है। 1 साल चलता है, 1 साल में दोस्तों ये अच्छा ग्रोथ कर लेता है और बहुत अच्छा पैसा कमा लेता है। लगभग 5 से 6 लाख रुपए कमा लेता है दोस्तों ये फल के दुकान से। और इस प्रकार से दोस्तों इसको फिर गैरेज के बारे में बहुत पता था, गैरेज मतलब कैसे दुकान वाला बनता है। और इतना पैसा इसका हो गया था कि एक गैरेज भी खोल देता है। और इसी तरह मतलब समय बीतती जाती है और इसका समय हो जाता है 2.5 से 3 साल। और उसके बाद दोस्तों इसके पास बहुत सारी गाड़ियाँ, इसी तरह बहुत सारे ट्रकें, बहुत सारे बस, बहुत सारा पैसा हो जाता है। फिर जब इसके माँ बाप को पता चलता है तो फिर ये अपने घर पे भी जाता है, अपने परिवार से भी मिलता है और बहुत सी चीज़ें होती हैं। दोस्तों इस प्रकार से इस कहानी है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कहानी एक सच्ची घटना पर नहीं निर्भर है, ये मैं एक कहानी सोच करके बनाया हुआ हूँ जो आपको सुनने में उम्मीद करूँगा बढ़िया लगा होगा। और दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना और हमारे चैनल पर नए हो यार तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लेना। फिर से एक नया वीडियो बनाऊँगा और आपको एक नई वीडियो में मिलूँगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नए वीडियो में। बाय बाय।